आज का हमारा टॉपिक है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसमें क्या है, चेंज आता है। ठीक है, किनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, मतलब लॉस हो सकता है किनेटिक एनर्जी का इस कोलिजन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम मड की बात करें, ठीक है, मड को अगर वॉल पे हम स्टिक करेंगे, फेंकेंगे उसके तरफ, तो जो ये मड है वो क्या करेगा बेटा, वो वॉल पे स्टिक हो जाएगा। तो क्या होगा, जो मड की वेलोसिटी है, तो हमें पता है किनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो मड की जो वेलोसिटी है या फिर इसमें जो भी किनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। अगर वो मूव कर भी रहा है तो वो क्या करेगा, एक सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। मान लो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये m1 ऑब्जेक्ट है और ये m2 ऑब्जेक्ट है, ये बिफोर कोलिजन है। ठीक है, तो कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन तो ये ऐसे होगी। उसके बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ क्या हो गया, स्टिक हो जाएगा। स्टिक हो जाएगा मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट स्टिक हो गया, जैसे मड वॉल के साथ स्टिक हो गया। अगर ये मूव करेंगे, अब क्या करेगा, ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं सारा, ठीक है, वन बाय वन कि इसे कैसे हमने प्रूव करना है। तो इसमें किनेटिक एनर्जी है जो हमारी वो सेम नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती। तो मोमेंटम कंजर्व थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम है जो वो कंजर्व रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बट कुछ ना कुछ जो चेंज है वो आता है, किसमें चेंज आता है, इन किनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास है m1 और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1, और ये है बॉडी m2 और ये मूव कर रही है, अच्छा ये मूव नहीं कर रही, ये मतलब स्टेबल है अपनी जगह पे। अगर ये स्टेबल होगी, ठीक है, अगर हम बोलें कि ये स्टेबल है, ये रेस्ट पे है, तो दैट मीन्स इसकी जो u2 होगी दैट इज 0। ठीक है, फिर हम, ये है बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन के लिए अगर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, इसकी जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होती है, m1u1 प्लस m2u2, यही लिखते हैं। बट यहाँ पे हमने ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो हमारा मास m2 है दैट इज एट रेस्ट, मतलब जो u2 है वो 0। अगर u2 0 हो गया तो आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम बचेगी दैट इज m1 एंड u1। ठीक है, अब बात करते हैं जब आफ्टर कोलिजन की। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ये बॉडी है जो m1, ठीक है, वो क्या करेगी, इसके साथ स्टिक करगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, दोनों विद सेम वेलोसिटी क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, विद सेम वेलोसिटी क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो क्या होगा, अब अगर इसकी फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम के लिए क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। बट अब मास क्या है, जो बॉडी, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हैं, तो ये दोनों इकट्ठी ही मूव करेंगी। तो आपका बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मास m1 प्लस m2 मूव करेंगे विद वेलोसिटी v। तो यही मोमेंटम का फॉर्मूला है हमारे पास, m इंटू वी। ठीक है, यही फॉर्मूला है m इंटू वी। तो m यहाँ पे हमारा ओनली m नहीं है, बट यहाँ पे m1 एंड m2 दोनों है, तो विद सेम वेलोसिटी वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमें ये भी पता है कि जो मोमेंटम है इस केस में कंजर्व है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व है दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है, m1u1, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आ गई, m1 प्लस m2 इंटू वी। अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। तो ये हमने कर लिया बेटा फॉर मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम हमारे पास कंजर्व थी, तो मोमेंटम अगर कंजर्व है तो कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में हमें पता है कि अगर लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2, बट हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा m2 मास है दैट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पे है तो u2 उसका क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ आपके पास ये बचा। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसने अपनी सारी की सारी जो किनेटिक एनर्जी है वो बी को ट्रांसफर कर दी, मतलब इसकी किनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया। तो अब क्या करेगी, अगर ये मूव करेगी तो ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी।
तो इनके मासेस क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो गए, m1 प्लस m2 इंटू वी। उसके बाद हमने कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से हमने क्या निकाली, v की वैल्यू। तो इसको आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे किनेटिक एनर्जी। अब हमने ये देखा कि किनेटिक एनर्जी, हम बोल रहे थे कि किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं देगी। अगर देखो किनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें, किनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो वो आपके पास क्या आएगा, हाफ m1u1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2u2 स्क्वेयर। अब फिर से वही चीज़, u2 जीरो है हमारे पास, तो किनेटिक एनर्जी जो आपके पास इनिशियल आ जाएगा दैट इज हाफ m1u1 स्क्वेयर। उसके बाद अगर हमने लिखना है किनेटिक एनर्जी फाइनल, तो वो क्या होगी हमारे पास 1/2 m1 प्लस m2 इंटू यू नहीं, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो दैट इज v स्क्वेयर, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन हमने दोनों मासेस को इकट्ठा लिख दिया m1 m2 एंड विद वेलोसिटी v है जो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जो किनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है, कंजर्व नहीं है तो उसमें बेटा हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते, तो हम लॉस जरूर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो किनेटिक एनर्जी में लॉस होएगा, तो वो लॉस कैसे हम लिखेंगे, किनेटिक एनर्जी है जो लॉस इन किनेटिक एनर्जी, तो वो कैसे लिखेंगे, किनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी माइनस किनेटिक एनर्जी फाइनल क्या थी। क्योंकि हमें अब पता है कि जो किनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे इनिशियल क्यों पहले लिख रहे हैं, क्योंकि इस केस में इनिशियल लिखने का मतलब पहले ये है क्योंकि हमारा u1 था वो ग्रेटर था, अगर u1 ग्रेटर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, ग्रेटर। तो किनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी इनिशियल वाली, दैट इज हाफ m1u1 स्क्वेयर एंड फाइनल इज हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वेयर। अब हमने, आपको याद हो अभी अभी हमने वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो उस वी स्क्वेयर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 1/2 m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो वी स्क्वेयर बेटा हमने अभी वैल्यू निकाली थी वो वाली वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वेयर, जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी। इसके बाद बेटा ये m1 का स्क्वेयर है ना, ये 2 बार m1 m2 होगा, तो एक बार इसके साथ कट हो जाएगा और एक बार पेंडिंग रहेगा। तो आपके पास आ गया 1/2 m1u1 स्क्वेयर माइनस 1/2 m1 स्क्वेयर u1 स्क्वेयर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से मैंने कट किया हुआ है, कट तो किया है बट ये 2 बार है ना, इसका स्क्वेयर है, यहाँ पे स्क्वेयर है तो बेटा m1 प्लस m2 2 बार आएगा, एक बार कट गया, एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हाफ m1 और u1 है, जो u1 स्क्वेयर है वो कॉमन है, तो क्या करेंगे यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। अगर यहाँ से कॉमन आ गया आपके पास तो क्या लिखोगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वेयर कॉमन, ठीक है। पीछे बचा क्या, 1 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से हमने क्या किया, 1/2 m1 को कॉमन और u1 स्क्वेयर को कॉमन निकाले। कॉमन क्यों, क्योंकि इसके पास 1/2 है, इसके पास भी है, तो वो बाहर आ गया। इसके पास भी m1 है, इसके पास m1 स्क्वेयर है, बट एक कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि एक है जो दोनों के पास है। तो u1 स्क्वेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो कॉमन। तो जब कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पे सिर्फ 1 बचेगा और इसकी जगह पे बेटा m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बचेगा, जो हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, 1/2 m1 u1 स्क्वेयर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये m1 प्लस m2 ऊपर चला जाएगा, तो m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है।
तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, m1 हो गया कैंसिल, आपके पास जो रिक्वायर्ड है लॉस इन एनर्जी वो आ जाएगा m1 m2 u1 स्क्वेयर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हमने सिंपली इस m2 जो बचा इसको इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से फिर से देख लो, मैं दोबारा से बता रही हूँ। तो किनेटिक एनर्जी इनिशियल थी हमारे पास हाफ m1 u1 स्क्वेयर, फाइनल वैल्यू में दोनों मासेस को ऐड कर दिया और वो सिंगल वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो इसमें है वो हम लॉस निकालेंगे ना कि कंजर्वेशन, क्योंकि हमने बोला कि किनेटिक एनर्जी में लॉस कोई ना कोई आएगा इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो लॉस निकालने के लिए हमने लिखा किनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस किनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल वाली वैल्यू बेटा मैंने इसलिए पहले लिखी क्योंकि हमें पता है हम बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को हमेशा माइनस करते हैं। तो जो हमारा u1 है वो ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट हम कर रहे हैं जो विद इनिशियल वेलोसिटी u1 से कर रहे हैं। तो वो अगर ग्रेटर होगी तभी वो एबल होगी ना दूसरी चीज़ पे कोलाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाफ m1 u1 स्क्वेयर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वेयर लगाया, ठीक है। तो अब देखो v की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, दैट इज m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जो हमने वैल्यू निकाली थी ना वो पुट कर दी। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी 2 बार आएगा और ये भी 2 बार आएगा, तो इसको एक बार कट कर दिया, एक बार मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इसके पास 1/2 भी है, इसके पास भी है, तो कॉमन निकालेंगे जैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और इसके पास u1 स्क्वायर भी है, u1 स्क्वायर भी है, तो वो भी मैंने कॉमन निकाल लिया। इसके पास कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बचा होगा, तो ये मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचे, सिर्फ m1, तो यहाँ पे मैंने m1 लिख लिया। उसके बाद m1 प्लस m2, सिर्फ उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है एलसीएम लेके, तो यही आपका रिक्वायर्ड है जो वो लॉस इन एनर्जी आ गया इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशन, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप फटाफट से, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है जो है वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशन। अब इसमें हमारे पास देखो, अब हम बात करें 2 डिमेंशन की, मतलब एक होगी उसके पास वाई एक्सिस, एक होगी उसके पास एक्स एक्सिस। तो इस केस में हमने क्या करना है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है m1, वो मूव कर रहा है विद u1 के साथ, और यहाँ पे जो मास पड़ा है हमारे पास m2 और उसकी वेलोसिटी है u2। अब क्या होगा, अगर ये मूव कर रहा है बेटा तो क्या होगा कि ये यहाँ पे आके क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। कोलाइड करेगा तो हमने ये ज्यूम कर लिया कि 2 बॉल्स है ना, 2 ऑब्जेक्ट्स मान लिए हमने, तो एक ऑब्जेक्ट है वो इस साइड पे चला जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इस साइड पे आ जाएगा। तो मान लो हमने ये मान लिया कि जो m1 ऑब्जेक्ट है वो इस साइड पे आ गया और m2 ऑब्जेक्ट है वो इस साइड पे आ गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये इनकी कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो ये बिफोर वेलोसिटी थी हमारी, बिफोर कोलिजन u1 u2, और आफ्टर कोलिजन हमारी वेलोसिटी हमने अज्यूम कर ली दैट इज v1 एंड v2, ठीक है। तो अगर हम किनेटिक एनर्जी की बात करें, किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा आपके पास, हाफ m1 u1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जो किनेटिक एनर्जी है हमारी वो कंजर्व है। तो हाफ 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 आपस में क्या हो जाएंगे, सारे कट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा सिर्फ m1 u1 स्क्वेयर, मार्कर
तो यहाँ से हमने क्या किया, 1/2 कॉमन निकाल के कट कर दिया और ये सिर्फ आपके पास इतना बचा। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना बेटा, अब हमारे पास अलोंग एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम आएगा और अलोंग वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम आएगा। तो ये तो हमने लिख लिया सिर्फ किनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन के अलोंग ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये एक्सिस होती है ना, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन है जो, उसके अलोंग लिखेंगे हम मोमेंटम। ठीक है। तो हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये हमारे पास देखो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ये अब अभी किसी के साथ कोई एंगल नहीं बना रहे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो m1 ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के साथ हमने मान लिया कि वो थीटा एंगल बना रहा है, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो m2 है ऑब्जेक्ट वो एंगल बना रहा है फाई। ठीक। अब हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है तो हम वो कोस थीटा से लिखते हैं। ठीक है। किससे लिखते हैं, कोस थीटा से। अब देखो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। ठीक है। m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। क्यों, क्योंकि ये एंगल है जो एक ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट m1 है एक्स एक्सिस के साथ, और जो ऑब्जेक्ट m2 है वो किसके साथ बना रहा है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब हमें ये भी पता है कि जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो कोस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ तक तो बेटा बिफोर कोलिजन वो अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो हमने यहाँ तक ऐसे लिख लिया है m1u1 प्लस m2u2। बट उसके बाद कोलिजन के बाद एक इस डायरेक्शन में चला गया और दूसरा इस डायरेक्शन में चला गया, तो मतलब ये थीटा एंगल बना रहा है और ये फाई एंगल बना रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। ठीक है। तो ये था अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हम बात करें अलोंग वाई डायरेक्शन की, अगर हम बात करें अलोंग वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में भी सेम वही चीज लेंगे, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब यहाँ पे बेटा P इनिशियल होगा 0। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं m1 एंड u1, m1 एंड m2, वो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहे। वो पहले कर रहे थे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फिर वो ऐसे कोलिजन के बाद ऐसे क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए। बट वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई भी जो m1 m2 है जो हमारा वो मूव नहीं कर रहा। तो बिफोर इनिशियल मोमेंटम है जो अलोंग वाई डायरेक्शन हमने वो 0 लिख ली, और जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगी आपके पास m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन फाई। अब ये कैसे होगी ये मैं आपको बताती हूँ। अब आपको पता है बेटा कि अगर ये m1 ऑब्जेक्ट है, m1 इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके साथ है जो अलोंग वाई के अलोंग वो कौन सा एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा। या सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि अगर इसके अलोंग कोस थीटा रिप्रेजेंट करेगा तो ये है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन। तो m1v1 वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा। अब नीचे मैंने लिखा m1v1 साइन थीटा, बट इसके साथ मैंने m2v2 के साथ साइन फाई लिखा। माइनस क्यों लिखा, अब ये देखो आपको ये पता है कि ये आपके पास जो एक्सिस है दैट इज पॉजिटिव वाली एक्सिस, बट ये वाली जो एक्सिस है ठीक है ये नेगेटिव है। अप वाली एक्सिस है जो वो पॉजिटिव है, नीचे वाली एक्सिस नेगेटिव है। तो इसलिए बेटा जो ये एंगल बनेगा m2v2 का, इसके साथ वो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि इस ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव है और इस ओरिजिन के नीचे नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें आएंगी। अब इस केस में भी हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल रखेंगे। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के क्या किया हमने, इक्वल रख दिया। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइनल मोमेंटम के इक्वल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया, मोमेंटम्स के केस हो गए। अब इसके बाद इसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप और समझ लो इसे ध्यान से।
तो इसके बाद बेटा मैं यहीं से समझाती हूँ आपको, ध्यान से देखना। यहाँ तक हमने कर लिया m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इन सारी इक्वेशंस को मैंने नेम दे दिया 1 2 3, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद फॉर स्पेशल केस हम कंसीडर करेंगे कि उसमें हमने एज्यूम कर लिया हमारा जो मास m1 है ना वो m2 के इक्वल आ गया। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे कि u1 है उसको सिंपल u पुट कर लेंगे और u2 को 0 पुट कर देंगे। डिफरेंट इक्वेशंस है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 1 देखो कौन सी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ये पुट किया कि जो हमारा है u1 को सिंपली आप क्या पुट कर दोगे, u पुट कर दोगे। ठीक है, और u2 को 0 पुट कर दोगे। यहाँ पे बेटा u2 आपके पास ये रहा, इसको क्या कर दोगे 0 पुट कर दोगे और u1 को सिंपली u पुट कर दोगे। m1 और m2 दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। m1 और m2 दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो m1 है वो m2 के क्या है, इक्वल आ गया। अब इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं उठा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये है मेरे पास m1 u1 स्क्वेयर प्लस m2 u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वेयर प्लस m2 v2 स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, m1 को m2 के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, m1 को m2 के इक्वल पुट कर देना। अगर देखो करके यहाँ पे, अगर मैं m1 को m2 के इक्वल पुट कर दूंगी तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से m1 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। देखो ध्यान से, तो आपके पास है m1 u1 स्क्वेयर m2 u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वेयर प्लस m2 v2 स्क्वेयर। मैंने बोला कि स्पेशल केस लेना है हमने, दैट इज m1 को मैंने m2 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, और u1 की जगह पे मैंने u पुट कर देना और u2 की जगह पे 0 पुट कर देना है। अब क्या होगा देखो, m1 u स्क्वेयर प्लस m1 u2 क्या हो गया, 0। यहाँ पे भी m1 v1 स्क्वेयर, यहाँ पे भी m1 v1 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर सॉरी। तो यहाँ पे मैंने सभी जगह पे m1 पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि m1 को मैंने m2 के इक्वल कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे बचा m1 u स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से m1 और m1 दोनों के पास है, m1 मैंने कॉमन निकाल लिया, आपके पास बचा v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर। m1 के साथ m1 क्या हो गया, कट हो गया, तो आपके पास बचा v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर। ठीक है, यही इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई जो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहीं से बेटा फिर से वही चीज़ करनी है, m1 पुट कर देना है और m1 को कॉमन निकाल के क्या कर देना है आपने, m1 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना है और u2 तो आपका हो ही 0 जाना है। ठीक है, u2 0 हो जाएगा, m1 सारों के पास कॉमन आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपस में कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन बचेगी v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई इज इक्वल टू u। ये आपके पास u है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देख लो। इक्वेशन नंबर 3 में भी आपने क्या करना है, m1 को m2 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, m1 यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे भी m1 पुट करोगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अगर कॉमन आ गया तो आपके पास बचा v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई। ठीक है, अब ये माइनस में है तो इनको इक्वल भी रख सकते हैं। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, जो आपने u की वैल्यू निकाली, ये वाली जो आपने u की वैल्यू निकाली है अभी अभी, आपने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर है आपके पास, तो u की वैल्यू हमने ये निकाली, तो u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है बैक। तो आपके पास v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर एज इट इज, और u की जगह पे मैंने पुट कर दिया, क्या पुट किया, v1 कोस थीटा प्लस v2 कोस फाई का स्क्वेयर। अब ये आपके पास क्या बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, मतलब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab
ठीक है, 2AB आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास जो A की जगह पे वो है V1 कोस थीटा और B की जगह पे है V2 कोस फाई, तो वो हमने पुट कर दिया। अब क्या होगा बेटा, आपके पास यहाँ पे भी V1 है और यहाँ पे भी V1 है, V1 को अलग कर लिया, V2 को अलग कर लिया, और ये जो 2 वाला फैक्टर है वो हमने अलग से लिख दिया। अब देखो बेटा, अगर V1 को अलग करोगे तो V1 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 1 और ये प्लस है ना, इस वाली साइड लेके आओगे तो वो माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली इक्वल टू ये लिख देना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है जो, वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और जो 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट हमने यहाँ पे 1 माइनस कोस के थीटा की जो वैल्यू निकाल ली, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई, ये एज इट इज, ठीक है बेटा। अब हमने एक चीज़ और देखो ध्यान से यहाँ पे, कि जो V1 है साइन थीटा वो किसके इक्वल है, V2 साइन फाई के। तो मैंने इसकी जगह पे बेटा क्या पुट कर दिया, V2 साइन फाई की जगह पे V1 साइन थीटा पुट कर दिया इसकी जगह पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम था, 2 के साथ 2 क्या हो गया, कट। अब क्या किया हमने, यहाँ से बेटा कोस थीटा की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाली। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखनी है, तो वो है कोस थीटा प्लस फाई का जो है फॉर्मूला। तो वो होता है आपके पास कोस A प्लस बी, कोस बी माइनस साइन A साइन बी। अब देखो बेटा, आपने अभी निकाली ना कोस थीटा की वैल्यू, हमने अभी निकाली, दैट इज ये वाली वैल्यू। तो ये है आपके पास कोस थीटा की वैल्यू, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मेरे पास है साइन थीटा साइन फाई, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस। तो यहाँ से मैंने साइन फाई की अगर वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, V1 डिवाइड बाई V2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई। तो वो वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो पुट करने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ से कोस फाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आएगा, एक साइन थीटा और, क्योंकि साइन फाई की वैल्यू, ये साइन थीटा तो एज इट इज़ है ना, तो एक साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली हमें। तो साइंस के थीटा ये आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये हो जाएगा 0। तो कोस थीटा प्लस फाई 0 हो गया आपके पास। आपको पता है कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 90 पे। तो कोस के साथ कोस कैंसिल, थीटा प्लस फाई क्या होगी, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बिफोर कोलिजन तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन की इन 2 डिमेंशन में, तो जो 2 ऑब्जेक्ट्स है ना वो क्लाइड करेंगे एट 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। किस एंगल पे कोलाइड करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये हमने आपको क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि प्रूव करो कि 2 पार्टिकल्स मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन इन 2 डिमेंशन। तो ये आपको प्रूव करना आएगा, ठीक है। तो समझना, इसे ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, समझने की। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम इससे डिस्कस कर लेंगे।